Good morning, dear students. Today we will continue chapter number 15, Visualizing Solid Shapes. In this chapter, we have completed exercise number 15.1. Next exercise number 15.2. Let's start exercise number 15.2. Use isometric dot paper and make an isometric sketch for each one of the given shape. ओके, गिवन शेप है, इसके लिए हमें आइसोमेट्रिक स्केच बनानी है. ओके, आइसोमेट्रिक स्केच यानी कि डॉट डॉट का यूज़ करके हमें स्केच बनानी है एज इट इज़. ओके, लेट्स स्टार्ट. नंबर ऑफ डॉट लिखे ही हैं यहाँ पे 6, 2 and 3. ओके, ये लेंथ लिखी है. ओके, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर फिगर को हमें आइसोमेट्रिक स्केच में कन्वर्ट करना है. लेट्स स्टार्ट. ये शो करके आपको ये बनाना है. ओके, द आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ दिस फिगर कैन बी ड्रॉन एज फॉलोज. नाउ नेक्स्ट, सेकेंड नंबर. सेकेंड नंबर कैसे ड्रॉ होगा? इस तरह से. थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर. ओके, आपको पेजेस में डॉट डॉट करने हैं और ये डॉट को ड्रॉ करने हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. ड्रॉ 3 different isometric sketches of this cuboid. Okay, 1, 2nd and 3rd one. The dimension of cuboid are 5 centimeter, 3 centimeter and 2 centimeter. Draw 3 different isometric sketches of the cuboid. Okay, यानी कि हमें 3 sketches बनानी है. तो कैसे बनाएंगे? क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रीथ और हाइट होती है. ओके, एक बार हम लेंथ 5 लेंगे तो ब्रीथ 3 एंड हाइट 2. ओके, ब्रीथ 5 लेके हाइट 3 लेंगे और लेंथ 2 लेंगे. ओके, नाउ लेंथ 3 लेंगे, ब्रीथ 2 लेंगे एंड हाइट 5 लेंगे. इसी तरह से हमें यूज़ करके ये तीनों क्यूबॉइड बनाने हैं. ओके, ये है length of the cuboid, this one length, this one breadth and this one height. Okay, now next question number 3. 3 cubes each with 2 centimeter each are placed side by side to form a cuboid. Sketch an oblique and isometric sketch this cuboid. Okay, isometric sketch and oblique sketch. Okay, 2 centimeter edges are placed side by side from a cuboid. Okay, एक क्यूब के साइड में दूसरा क्यूबॉइड. ओके, तो ये क्यूबॉइड आपको किस तरह से ड्रॉ करना है? ये डॉट्स हो गए, इसी तरह से आपको पेजेस में ड्रॉ करने हैं. ओके, एक के नीचे एक बराबर आना चाहिए लाइन में. ओके, फिर ऐसे डॉट को जॉइन कीजिए. हो गए, ये डॉट के क्रॉस में जाएगा. ओके, और ये डॉट के क्रॉस में ये जाएगा, फिर जॉइन कर दीजिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इसी तरह से आगे क्या आएगा? दूसरा क्यूबॉइड एंड थर्ड नंबर. ओके, दिस इज आइसोमेट्रिक स्केच. नाउ ऑब्लिक स्केच यानी कि आपको स्क्वायर ड्रॉ करने हैं अपने बुक में और फिर ये ऑब्लिक स्केच बनानी है. ठीक इसी तरह से. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. मेक एन ऑब्लिक स्केच फॉर द ईच ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक शेप. ये सेम शेप है, आपको यूज़ करके
स्क्वायर में बनाना है, इसी तरह से ये शेप को ऑब्लिक शेप में बनाना है। ओके, आप आसानी से ड्रॉ कर सकोगे इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गिव फर्स्ट वन an oblique sketch and second an isometric sketch for each of the following: a cuboid of dimension 5 cm, 3 cm and 2 cm. Is your sketch unique? B. A cube with an edge 4 cm long. दो स्केचेस बनानी है, एक ऑब्लिक स्केच और दूसरा आइसोमेट्रिक स्केच। ओके, ऑब्लिक स्केच 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 बॉक्सेस काउंट कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 2 सेंटीमीटर हाइट, तो 1 एंड 2। ऑब्लिक स्केच और आइसोमेट्रिक स्केच। ओके, ये है ऑब्लिक स्केच, दिस वन इज ऑब्लिक एंड दिस वन इज आइसोमेट्रिक स्केच। ओके, ये है क्यूबॉइड और ये है क्यूब। आपको डॉट का यूज़ करके आइसोमेट्रिक स्केच भी बनानी है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो गया। इन एक्सरसाइज नंबर 15.2 वी कैन ड्रॉ आइसोमेट्रिक स्केच एंड ऑब्लिक स्केच। ओके, आइसोमेट्रिक स्केच यानी कि डॉट का यूज़ करके स्केच बनाना है, ऑब्लिक स्केच यानी कि बॉक्सेस का यूज़ करके आपको स्केच बनाना है। नाउ वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज नंबर 15.3, पेज नंबर 288 इन योर मैथ्स बुक। क्वेश्चन नंबर 1, what cross sections do you get when you give a vertical cut, horizontal cut to the following solids? नीचे हमें सॉलिड्स दिए हैं, ए ब्रिक, अ राउंड एप्पल, अ डाई, अ सर्कुलर पाइप एंड आइसक्रीम कोन। What cross section do you get when you give a vertical cut, horizontal cut to the following solids? A brick. We can give a vertical cut to a brick in the following way. एक ब्रिक ले लो, वो किस शेप की होगी? क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड शेप। ओके, यहाँ से हम वर्टिकल कट करेंगे। हमें विजुलाइज करना है। ओके, कि हम ब्रिक को वर्टिकल में से कट करेंगे तो कैसा दिखेगा और हॉरिजॉन्टल में से कट करेंगे तो कैसे दिखेंगे। ओके, सपोज आप अपने आप सामने अपना बुक रखिए। ओके, बुक ऐसी होगी सरफेस पे, लुक लाइक दिस। ओके, लुक माय हैंड। आपकी बुक इस तरह से होगी, आप वर्टिकल यानी कि इस तरह से उसको कट करोगे तो वो शेप आपको आगे से किस तरह का दिखाई देगा? एज अ रेक्टेंगल शेप। ओके, नाउ नेक्स्ट, we can give a horizontal cut to brick in the following way. आपकी बुक ऐसी है और आप ऐसे ही कट करोगे तो आपको फिर से रेक्टेंगुलर शेप ही मिलेगा। ओके, अ राउंड एप्पल यानी कि राउंड, वर्टिकल। ओके, तो बीच में से हम एप्पल को कट करेंगे और राउंड हो तो वो शेप कैसा दिखाई देगा? आगे से सर्कल ही। ओके, नाउ हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कट करके उस चीज़ को उठाइए तो वो क्या शेप होगा? राउंड ही। ओके, नाउ नेक्स्ट सी, अ डाई।
डाई को आप वर्टिकल कट करो या हॉरिजॉन्टल कट करो, क्या बनेगा? स्क्वायर. ओके, लुकिंग लाइक दिस वे. अ सर्कुलर पाइप, सर्कुलर पाइप कट करेंगे तो राउंड शेप ही आएगा. ओके, वर्टिकल कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रेक्टेंगुलर शेप. एन आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन को हम इस तरह से कट करेंगे तो लुकिंग लाइक दिस वे. ओके, एंड हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो सर्कल मिलेगा. ओके, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 15.3 फिनिश हो जाती है. ओके, लेट्स स्टार्ट exercise number 15.4 on the page number 289. A bulb is kept burning just right above the following solids. Name the shape of the shadows obtained in each cases. Attempt to give a rough sketches to the shadow. Okay, you may try to experiment first and then answer this question. Okay, a bulb is kept burning just right above the following solids. Name the shape of the shadows. यानी कि हम रास्ते पे चलते और ऊपर से सन होता है तो हमारा शेडो बनता है. ओके, तो किस शेप में बनता है वो हमें विजुलाइज करके ड्रॉ करना है. बॉल का शेडो कैसा होगा? लुकिंग लाइक दिस सर्कल. The shape of this shadow of this figure will be as follows. The shape of the shadow of a ball be a circle. Now, cylindrical pipe. Cylindrical pipe का shadow कैसा होगा? Rectangle. ओके, आपको ट्राई करना हो तो एक बल्ब लीजिए येलो कलर का. ओके, उसके आगे कोई पाइप रखो और सामने शैडो देखो तो कौन से शेप का होता है वो विजुलाइज करो. नाउ, येलो कलर का बल्ब आता है, उसके सामने अपना बुक रखो और सामने कैसा शेप शैडो का आता है वो देखो. तो बुक का कैसा शेप आएगा? रेक्टेंगल. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Here are the shadows of some 3D objects when seen under the lamp of an overhead projector. Identify the solids that match each shadows. Okay, question number 2. Here are the shadows of some 3D objects when seen under the lamp of an overhead projector. Identify the solids that match each shadows. There may be multiple answer for these. Okay, यहाँ पे ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे शेडो दिए यानी कि सर्कल दिया है. ओके, तो कई सारे सॉलिड शेप हमें ऐसे मिलेंगे कि जिसका शेडो क्या आएगा? सर्कल आएगा. ओके, आपकी बॉटल का ढक्कन उसका शेडो हम करें तो भी सर्कल आएगा. यहाँ पे एग्जांपल दिया है कंप्यूटर डिस्क. कंप्यूटर डिस्क का भी हम शेडो करेंगे तो सर्कल आएगा. हम जिस डिश में खाते वो उसका शेडो करेंगे तो भी क्या आएगा? सर्कल. ओके, तो ऐसे कई सारे हमें सॉलिड शेप यानी कि 3D ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसका शेडो हमें सर्कल मिल सकता है. ओके, तो आप यहाँ कोई भी आंसर लिख सकते हो. ओके, नाउ सेकंड, अ स्क्वायर. यहाँ पे सेकंड का आंसर लिखा है अ डाइस. ओके, ऐसे कई सारे शेप है जिसका आंसर जिसका शेडो स्क्वायर आ सकता है. ओके, स्लेट होती है वो, अगर स्क्वायर की हो तो हमें स्क्वायर शेडो ही मिलेगा. ओके, नाउ थर्ड, ट्रायंगल. ट्रायंगुलर पिरामिड का शेडो क्या मिलेगा हमें? ट्रायंगल. ऐसे भी कई सारे सॉलिड शेप है जिसका शेडो हमें ट्रायंगल शेप मिल सकता है. रेक्टेंगल. ओके, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, सबका शेडो हमें क्या मिलेगा? रेक्टेंगुलर शेप. नाउ
क्वेश्चन नंबर 3, examine if the following are true statements. The cube can cast a shadow in the shape of a rectangle. Examine if the following are true statement. Okay, हमें फाइंड करना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है. द क्यूब कैन बी कास्ट अ शेडो इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल. क्यूब का शेडो रेक्टेंगल होगा. तो अ क्यूब कैन कास्ट शेडो ओनली अ शेप ऑफ अ स्क्वायर. देयर एनी अदर शेप्स आर नॉट पॉसिबल. सेकेंड है द क्यूब कैन बी कास्ट अ शेडो इन द शेप ऑफ हेक्सागोन. तो नहीं, कैसे, यहाँ पे क्यूब है. ओके, इसका शेडो हम करेंगे तो हमें ओनली स्क्वायर ही मिलेगा. ओके, हेक्सागोन शेप या रेक्टेंगल नहीं मिलेगा. नाउ यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो जाता है. ओके.